प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश से आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति। देखते क्या है। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में सूचना दी। चलिए एक थोड़े छोटे छोटे क्विज कर लेते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? मुझे चैट पर बताइए। सबको पता ही है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा अटेंटिव रहने के लिए चैट पर बता सकते हैं कि प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे। और प्रहलाद महाराज के जो गुरुदेव थे उनका भी नाम आप मुझे बताइए जब तक हम पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में सूचना दी। सर्वव्यापकता मतलब कि भगवान किस तरह से सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान है। यद्यपि भगवान अपने विस्तारों तथा अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं। क्या इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, सबको पता है। वेरी गुड वेरी गुड, सब पास हो गए, सब पास हो गए, सबको 100 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भगवान अपने आप को विस्तारों में विस्तारित करते हैं, भगवान की शक्तियां हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं। जिस तरह से आप कोई पेपर होता है उसको आप फाड़ कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, दे रहे, बांट रहे सबको। या किसी प्लेट में केक है, खाने पीने का एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ आता है। किसी प्लेट में केक है तो केक के आपने 4-5 पीसेस करके सबको बांट दिए। अब सबको बांटने के बाद में जो उस प्लेट में जो केक है वो खत्म होएगा कि नहीं? कम होएगा जैसे जैसे आप उसको बांटेंगे। लेकिन यह रूल भगवान पर लागू नहीं होता है। भगवान अपने आप को विस्तार करने के बाद भी, अपनी शक्तियों को विस्तार करने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड। तो आप बताइए, किसी अनलिमिटेड वस्तु में से अगर आप कुछ निकालते हैं तो उसमें से कितना बचेगा? अनलिमिटेड ही बचेगा कि नहीं? अब दिक्कत ये है कि इस भौतिक जगत में हम कुछ अनलिमिटेड देखते नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लिमिटेड है। पर कोई भी वस्तु अनलिमिटेड है, उसमें से आप कितना ही निकाल लीजिए वह हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगा, उसमें कुछ भी कमी नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान अपने आप को विस्तार करके खुद खत्म हो जाते हैं, भगवान का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि वे सर्वव्यापी है तथापि वे पुरुष है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन फिर भी वे एक व्यक्ति हैं। अक्सर लोगों की ये मान्यता होती है कि जो वस्तु सब जगह व्याप्त है तो ऐसी तो कुछ रोशनी वगैरह ही हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह होकर भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, व्यक्ति है। हमारी भौतिक विचारधारा के अनुसार यदि कोई वस्तु सर्वव्यापक होती है तो उसका व्यक्तित्व नहीं होता, उसका कोई स्थानीकृत पक्ष नहीं रहता। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ईश्वर इतने कमजोर होते कि अपने आप को हर जगह व्याप्त करके, अपने आप को विस्तार करके उनकी ही सत्ता खत्म हो जाती, तो फिर वो काहे के ईश्वर हुए, काहे के कंट्रोलर हुए? भगवान का मतलब ही है जो सर्वश्रेष्ठ है और उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उदाहरणार्थ, धूप सर्वव्यापी है, किंतु सूर्य का स्थानीय पक्ष सूर्य लोक भी है, जिसे आप देख सकते हैं। इस तरह ना केवल सूर्य लोक है, अपितु सूर्य लोक के भीतर सूर्य देव है, जिनका नाम
विवस्वान है। यह ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। मतलब कैसे पता उनका नाम विवस्वान है? कैसे पता कि जो सूर्य है ये एक लोक भी है जहां पर लोग भी रहते हैं? तो ये हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। अन्य लोकों में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए हमारे पास प्रामाणिक स्रोतों से सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है, क्योंकि हम खुद वहां जाकर पता नहीं लगा सकते हैं। चले भी जाए, जैसे चंद्रमा पर चले जाते, सुना है, ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं जाते भी है कि नहीं, पर वहां पर उनको कुछ दिखता तो है नहीं, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों का जो शरीर है, जो देह है, वो अलग तत्व का होता है। और सूर्य पर लोग रहते हैं कि नहीं, वहां पर जाने का किसका सामर्थ्य है नहीं, जल के भस्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस वजह से प्रामाणिक स्रोतों से सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। आधुनिक सभ्यता में हम ऐसे विषयों पर वैज्ञानिकों को प्रमाण मानते हैं। हम वैज्ञानिक को यह कहते सुनते हैं, हम चंद्रमा देख चुके हैं और यह ऐसा है वैसा है, और हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। हम किसी वैज्ञानिक के साथ चंद्रमा देखने नहीं गए, किंतु हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। इस पर देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर रखना ठीक हो गई वो बात। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि वास्तव में कोई व्यक्ति कभी चंद्रमा पर गया ही नहीं है। अब इसका बहुत ही अमेजिंग प्रूफ महाराज ने कैसे दिया था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। कि आप देखेंगे चंद्रमा पर कहा जाता है कि ऑक्सीजन नहीं होता है ना, वहां पर लोग सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो मास्क वगैरह लगाकर, कुछ मास्क फूस लगाकर वहां पर जाते हैं। लेकिन वहीं पर लोग अपना फोटो डालते हैं झंडा गाड़ते हुए, जहां पर उनका झंडा लहरा रहा होता है। तो बताइए, उस जगह पर अगर हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, कि व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता, तो वो झंडा वहां पर कैसे लहरा रहा है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे ये बात। तो महाराज इसी तरह से बता रहे थे कि किसी दूसरी, मतलब ऐसे कुछ उन्होंने पीछे कुछ बैकग्राउंड वगैरह लगा दिया, और इस वजह से वो ऐसी झूठी मतलब अफवाह फैलाते कि हाँ हम चंद्रमा पर पहुंच गए। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हम उनके साथ तो नहीं गए, ठीक है, मान भी लो वो गए, चले भी गए हो, लेकिन हम उनके साथ तो देखने नहीं गए, लेकिन फिर भी हम उनकी कही बात पर विश्वास कर लेते हैं। ज्ञान का मूल आधार विश्वास है। आप चाहे वैज्ञानिकों पर विश्वास करें, चाहे वेदों पर, यह आप पर निर्भर करता है कि किस स्रोत पर आपका विश्वास है। लेकिन आप चाहे वैज्ञानिकों पर विश्वास करें या वेदों पर, बात एक ही नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि हाँ साइंटिस्ट की बात मानो या स्क्रिप्चर्स की, शास्त्रों की बात मानो, एक ही बात है जी नहीं। अंतर इतना ही है कि वेदों से प्राप्त सूचना निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों से प्राप्त सूचना सदोष है। वैज्ञानिकों की सूचना सदोष क्यों है? एकदम देखिए, स्पष्ट पढ़ते समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ये समझ आया कि हम जो शास्त्रों की बात पढ़कर स्वीकार करते हैं वो बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। एकदम सही सही बात हमें प्रामाणिक शास्त्रों से मालूम चलती है। लेकिन जो वैज्ञानिकों की बात है वो सदोष है, उसमें दोष ही है। क्यों दोष है? क्योंकि प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य व्यक्ति में 4 दोष पाए जाते हैं। अब जल्दी से मुझे चैट पर बताइए, देखते हैं किस किस को याद है। ये देखिए, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, कुछ नया पॉइंट नहीं है। 4 दोष हमने, ऐसा नहीं कि पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं। क्या एक बद्ध आत्मा में क्या 4 दोष पाए जाते हैं? जो भी आपको जितने भी याद है आप बता सकते हैं। तो एक जो वैज्ञानिक है जिसे आप देख रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, वह भी तो एक बद्ध जीव ही तो है।
किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, चाहे से वो व्यक्ति बहुत फेमस हो गया हो या पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे चला गया हो, पैसा उसने बहुत कमा लिया हो, वह अभी भी बद्ध जीव ही है। क्यों? क्योंकि वह इस भौतिक जगत में बद्ध है। 3 ताप उसको भी उसी मात्रा में, उसी तरह से सताते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति को सताते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि उस व्यक्ति को भी उसी तरह से, जब इस प्रॉब्लम से वो भी नहीं बचा है जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति नहीं बच सकता है, तो एक वैज्ञानिक कोई देवता तो नहीं हो गया है, वह भी एक बद्ध जीव ही है। और क्योंकि बद्ध जीव है तो उसमें दोष है। तो वह दोष कौन कौन से हैं? देखते किस किसने बताया। किसी को याद नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हमें हमारा साफ हो जाता है। ठीक है, एक बहुत बता रहे हैं, भूल जाना, धोखा देना, त्रुटि करना, झूठ बोलना। नहीं, ये तो नहीं है। झूठ, हाँ, एक झूठ बोलना आपने सही बताया है। 4 देखिए, 4 क्या होते हैं? एक तो हमारी जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है। एक, हम इस टॉपिक को तो हमने जो फोटोज होती है उससे समझा है, उसको मतलब देख देख कर समझा था। हमारी इंद्रिय अपूर्ण होती है। हमारी जो आंखें हैं, आप कितना ही दूर देख सकते हैं अपनी आंखों से, या कितना ही पास का आप देख सकते हैं। कल ही की बात है, when I was about to sleep, तो एकदम से मतलब मैं करवट ले रही थी, तो यहाँ पर कुछ एक टेप वगैरह कुछ लग रही थी, ब्राउन टेप, कुछ ऊपर सामान पड़ा था। तो उस ब्राउन टेप को देखकर मुझे लगा कि वो छिपकली है। उसको मैंने ध्यान से देखा तो पता चला अरे ये तो टेप है। तुरंत मुझे याद आया, अरे कितना दोष है इंद्रियों में, सच में। इसके अलावा आप देखेंगे कोई हमें फोटो दिखता है तो वो होता फोटो है, लेकिन भ्रम के कारण वो दिखता है कि वो तो एक वीडियो है, वीडियो की तरह चल रहा है। क्या ये सब हमने नहीं पढ़े थे? कोई बात नहीं, इससे एक फायदा ये है कि हम जितनी बार भी डिस्कशन करें टॉपिक्स पर वो बोरिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम सब कुछ। तो ये ठीक ही है। इसके अलावा व्यक्ति, हाँ, धोखा देता है, चीटिंग करने की टेंडेंसी उसकी होती है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, पहला दोष यह है कि बद्ध मानव की इंद्रियां अपूर्ण है। हम सूर्य को एक छोटे गोले के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर है। पर क्या बताइए, वो एक छोटा गोला है। कुछ लोग आप देखेंगे ऐसे कुछ भी नाटक करने के लिए कुछ फोटो वगैरह भी ऐसे लेते हैं, जैसे उन्होंने सूरज को अपने हाथ में पकड़ लिया हो, समथिंग लाइक दैट। देखा होगा आपने कभी पहले। तो क्या वो हाथ में ले लिए सूर्य को? तो क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर है, किंतु हम उसे एक छोटे गोले के रूप में देखते हैं, जबकि कितना बड़ा है सूरज। हर व्यक्ति जानता है कि हमारी देखने तथा सुनने आदि की शक्तियां सीमित है। चूंकि इंद्रियां सीमित है, इसलिए बद्ध जीव निश्चित रूप से भूले कर सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो। भूले मतलब कि त्रुटियां, जो जैसा भी आपने बताया। अभी बहुत समय नहीं बीता जब इस देश के वैज्ञानिक प्रक्षेपास्त्र छोड़ रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई और वह प्रक्षेपास्त्र तुरंत जलकर राख हो गया। इस तरह एक भूल हो गई। प्रक्षेपास्त्र रॉकेट, एक तरह के रॉकेट को बोलते हैं। बद्ध जीव भूले करता ही है, करता ही रहेगा, क्योंकि यह बद्ध जीव का यह स्वभाव है। बद्ध जीव मतलब इम्परफेक्शन है ही, परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। यही बात तो देखिए अभी क्लास में बताई गई थी कुछ दिन पहले
कि हम हमेशा किसी परफेक्ट व्यक्ति की खोज में हैं। इज इट नॉट? पर वह परफेक्ट व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। इस भौतिक जगत में कोई परफेक्ट हमें कभी कोई मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है कि वह त्रुटियां करेगा ही। इम्परफेक्शन विल ऑलवेज बी देयर। भूल चाहे बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी, किंतु भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध मनुष्य निश्चित रूप से भूले करेगा। यही नहीं, बद्ध जीव मोहग्रस्त होता रहता है। यह तब होता है जब वह किसी वस्तु को निरंतर दूसरी वस्तु समझता रहता है। उदाहरणार्थ, हम शरीर को स्वयं मान बैठते हैं। चूंकि मैं यह शरीर नहीं हूं, अतः मेरे द्वारा इस शरीर को स्वयं समझना मोह है। मोह का मतलब ही क्या है? जो नहीं है उससे अपनी पहचान करना। तो आप ये बात समझ रहे, हम ये शरीर नहीं है, फिर भी कभी कभी हेल्पलेसनेस नहीं दिखती, लगती है कि मैं जान रहा हूं मैं ये शरीर नहीं हूं, फिर भी मैं इससे अपनी पहचान कर बैठता हूं। तुरंत कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी बात बोलता है तो तुरंत मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, जबकि मैं ये शरीर नहीं हूं। वो तो मुझे देख भी नहीं रहा है, वो शरीर को देखकर कुछ फालतू बातें बोल रहा है, पर तुरंत हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को ना खाने की जरूरत है ना सोने की जरूरत है, लेकिन फिर भी। तो इसका हम इमिटेशन भी नहीं कर सकते। ये तो जब धीरे धीरे करके जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, तब अपने आप ही देहात्म बुद्धि खत्म होने लगती है। वी कैन इमिटेट दीज थिंग्स। नकल के अनुसार हम फॉल्सली इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, पर ये मोह है। जो चीज है नहीं, हम उससे अपनी पहचान करते हैं। और आप इस चीज को देख रहे हैं, इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि अनादिकाल से हम इस मोह में हैं कि हम ये शरीर है। सारा संसार इसी मोह में है कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए शांति नहीं है। मैं अपने को भारतीय सोचता हूं, आप अपने आप को अमेरिकी मानते हैं, और एक चीनी अपने को चीन का वासी सोचता है। चीनी मतलब नॉट शुगर, एक देश का ही नाम है। आखिर भारतीय, अमेरिकी, चीनी क्या है? यह शरीर पर आधारित मोह ही तो है। यही इसका सार है। बद्ध जीव का चौथा दोष है। 3 दोष याद हुए? कल पूछा जाएगा, फिर से याद कर लीजिएगा। पहला दोष हमने देखा कि जो व्यक्ति है वह, उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। इसके भी हमने काफी एग्जाम्पल लिए थे कि अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में, पानी है और एक ठंडा पानी है, ठंडे पानी में अगर हम हमारा हाथ डालकर उस नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में हमारा हाथ डालेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हमें गर्म लगेगा। वी विल एक्सपीरियंस लिटिल वार्म। और अब गर्म पानी में हाथ डालकर आप उसी सेम नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में हाथ डालेंगे तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा। पानी तो वही है। या कभी बचपन में आपने किया होगा, कुछ मीठा खाने के बाद में आपने मीठा दूध पिया हो तो वो मीठा दूध आपको फीका लगता है, जबकि वो दूध मीठा है, लेकिन हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण हम इस तरह से अनुभव करते हैं। तो इंद्रिय अपूर्ण है और जो व्यक्ति है वह मोह में रहता है, त्रुटियां करता है। ठीक है। अब चौथा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। भले ही कोई व्यक्ति मूर्ख हो, किंतु मैं शेख ही बखारूंगा कि मैं अत्यंत विद्वान हूं। मोहग्रस्त तथा भूल करने वाला हर व्यक्ति मूर्ख है, तथापि वह अपने आप को अच्युत प्रकांड विद्वान मानता है। इस तरह सारे बद्ध जीवों की इंद्रियां अपूर्ण होती है। समझ रहे हैं ना?
कि जैसे एक माता जी हैं, बाहर विदेश में रहती हैं, तो प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें हैं जिसमें प्रभुपाद जी कुछ लाइंस बोलते हैं, तो वो उस पर रील्स बनाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ये जो भौतिकतावादी सुख है इसी को खोजने में लगा है, तो वो चबाए हुए को ही बार बार में चबाने का प्रयास कर रहा है। जैसे गन्ने का एग्जाम्पल लीजिए, गन्ने को आप कभी चूसे हो अगर, कितना मीठा लगता है वो, लेकिन अब उस चूसे हुए गन्ने को ही आप बस बार बार में चूसे जा रहे हैं, तो क्या आपको कुछ मिठास अनुभव करेंगे आप? कुछ भी स्वाद आपको नहीं आएगा। तो ये भौतिकतावादी सुखों के पीछे भागना ऐसा ही है। चबाए हुए को व्यक्ति बार बार में बस चबाए जा रहा है। तो वो इसको इस एग्जाम्पल से बताती है, शी वॉज च्यूइंग समथिंग, तो उसको वो मतलब पैक करके फिर उसको बार बार में वो च्यू करके बता रही थी, और पीछे प्रभुपाद जी का जो भी टेक्स्ट है तो इस तरह से वो बता रही थी। आज उनका एक रील था, उसमें वो क्या बता रही थी, मतलब प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि ये जो शरीर है इसमें क्या अच्छा है? कुछ भी तो अच्छा नहीं है। किससे बना हुआ है? क्या इसके अंदर भरा हुआ है? तो इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ रील बनाया था। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि हम ये शरीर है नहीं, और ये शरीर बना किससे है आप सब जान रहे हैं। फिर भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत विद्वान समझता है और अपनी शेख ही बखारता है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो अच्युत प्रकांड विद्वान हूं, मेरे जितना तो कोई जानता ही नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये सब उसका दोष है, धोखा देने की प्रवृत्ति। इस तरह सारे बद्ध जीवों की इंद्रियां पूर्ण होती है, सारे बद्ध जीव भूल करते हैं और मोहग्रस्त होते हैं तथा उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। 4 जो मतलब डिफेक्ट्स हैं वो समझ में आए। इंद्रिय पूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस, भूल करता है, कमिटिंग मिस्टेक्स, मोहग्रस्त है, टू बी इल्यूजन, और धोखा देता है मतलब कि चीटिंग। तो ये 4 तरह के दोष व्यक्ति में है, बद्ध जीव में। तो आप यहीं पर बताइए, ऐसे बद्ध जीवों से वास्तविक ज्ञान की आशा किस तरह की जा सकती है? समझ रहे ये पॉइंट? वापस प्रभुपाद जी क्यों समझा रहे? वैज्ञानिकों की बात पर समझाने के लिए कि अगर कोई आप वैज्ञानिक की भी बात मान रहे हैं तो वह भी तो एक बद्ध जीव ही है हमारी तरह। तो उससे वास्तविक ज्ञान की क्या ही आशा की जा सकती है? उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या अन्य कुछ, बद्ध होने के कारण वह पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, चाहे वह कितना ही शिक्षित क्यों ना हो। यह एक तथ्य है। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूरी सूचना किस तरह से प्राप्त हो, कि हाँ ठीक है समझ आ रहा है सब बद्ध जीव है, कोई हमें पूरी तरह से नहीं बता सकता सही बात, तो फिर पूरी नॉलेज हमें मिले कैसे, कहां से हम प्राप्त करें? इसकी विधि यही है कि गुरुओं तथा शिष्यों की परंपरा से, जो कृष्ण से प्रारंभ होती है, ज्ञान प्राप्त किया जाए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने भगवत गीता का यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने उसे अपने पुत्र को दिया। इस तरह से यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा ना, इस तरह से ये परंपरा में आ रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश यह परंपरा अब विच्छिन्न हो गई है। इसलिए हे अर्जुन, अब वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र तथा उत्तम भक्त हो। क्या ये श्लोक हमने डिस्कस किया था हमारी पिछली बुक में?
पिछली बुक का नाम किस किस को याद है मुझे चैट पर बताइए, देखते हैं आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। पिछली बुक हमने जो डिस्कस की थी उसका नाम किसको याद है, देखते हैं, मुझे बताइए चैट पर। मुझे तो याद आ रहा है। तो ये श्लोक हमने हमारी जो पिछली बुक थी वो हमने डिस्कस किया था। वेरी नाइस, राज विद्या, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र तथा उत्तम भक्त हो। यही सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। उच्चतर स्रोतों से आने वाली दिव्य ध्वनि को ग्रहण करना चाहिए। दिव्य ध्वनि मतलब ये जो परंपरा में ज्ञान, दिव्य ज्ञान आ रहा है स्वयं भगवान के द्वारा। संपूर्ण वैदिक ज्ञान दिव्य ध्वनि है जो भगवान को समझने में हमारा सहायक है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापक परमात्मा से अभिन्न है। एक ही बात है। यही ज्ञान ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहकर भी सर्वव्यापक है। ये हमने 1.1.1 में भी देखा था। लास्ट में जो लाइन आती है कि भगवान सब जगह व्याप्त होते हैं, भगवान ने सृष्टि की है, लेकिन फिर भी भगवान माया से मोहित नहीं होते। तो ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान की मैं उपासना करती हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूं। उनके सर्वत्र उपस्थित रहने पर भी हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उन्हें देख नहीं पाते। यही तो सेम बात आज की क्लास में बताई जा रही थी कि आप देखेंगे जो परमात्मा के रूप में, जो भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है, वही भगवान परमात्मा के रूप में सुमित प्रभु जी के हृदय में भी है। वही भगवान परमात्मा के रूप में हरे कृष्णा दास जी माता जी के रूप हृदय में भी है, और वही भगवान वृषभोजन प्रभु जी के हृदय में भी है। लेकिन फिर भी इतना निकट होने के बावजूद भी हम भगवान को बिल्कुल देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, उनको अनुभव नहीं कर पाते हम। इज इट नॉट? मतलब हम जहां बैठे हैं, हमारे पास में कोई व्यक्ति हो, उसको हम देख पा रहे हैं, या भगवान विग्रह के रूप में है उनको भी देख पा रहे हैं, लेकिन हृदय में होने के बाद में भी हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। तो ये सब भौतिक आवरण के कारण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण है। लेकिन यही अपूर्ण इंद्रिया जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये इंद्रिया आध्यात्मिक होने लगती है। कितनी अमेजिंग चीज है। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि उन्हें देखा नहीं जा सकता तो भी उनकी अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये। अब से लेकर, मतलब जब से लेकर अब तक आपने भक्ति करना शुरू किया है, तो क्या यहाँ पर कोई है जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हो? एनीवन? लेकिन फिर भी क्या आप ये अनुभव करते हैं दैट कृष्णा इज विथ यू? भगवान आपके साथ है, भगवान आपसे आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया हो कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। इसको देखिए, एक माता जी को मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया था। वो किसी दूसरे धर्म में विश्वास करती थी, अब तो वो पता नहीं कहां चली गई है, तो कोई दूसरे धर्म में विश्वास करती थी। तो उनको मैंने बताया था, तो वो पूछ रही थी कि भगवान को कैसे हम खाना ऑफर करें। अब उनके धर्म में तो जो अल्लाह है, उनका तो कोई रूप नहीं होता है, मूर्ति पूजा वो कुछ नहीं करते हैं, विग्रह पूजा वगैरह। तो पूछ रही थी कि भगवान को भोग कैसे लगाए। मतलब भगवान के फोटो में आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो उनको ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उनको इसी एग्जाम्पल से मैं समझा रही थी कि देखिए,
भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वे हमारा भोजन स्वीकार करते हैं और वो वास्तव में करते हैं। जो भक्त नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं, वे स्वयं अपनी चेतना में अंतर अनुभव करते हैं, परिवर्तन देखते हैं वो। अब इसी के विपरीत आप देखिए, कोई किसी दूसरे व्यक्ति की, कोई भी सामान्य व्यक्ति वो हो सकता है, वो भगवान नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जो दादाजी है उनका फोटो ले लेते हैं, दादाजी नहीं परदादाजी, परदादाजी, पर के परदादाजी, अब उनका फोटो लगाकर वो व्यक्ति नियमित रूप से अपने परदादाजी को भगवान का भोग लगा रहा है, तो आप देखेंगे उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और कितने भक्तों के एग्जाम्पल देखे जाते हैं जो भगवान का प्रसाद पा पाकर भक्त हो गए। काफी भक्तों को देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल जाते थे क्योंकि उनको पाइनएप्पल हलवा अच्छा लगता था, या पता नहीं जो भी भगवान का प्रसाद है वो अच्छा लगता था, इस्कॉन की खिचड़ी अच्छी लगती थी, तो बस प्रसाद पा पा के वो बहुत अच्छे भक्त हो गए, 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं। तो आप बताइए, साधारण खाना तो हम, मतलब भगवान को अनर्पित भोजन तो हम शुरू से खाते आए ही हैं, जो भी बाहर चाट वगैरह मिलती है, क्या कभी कुछ परिवर्तन महसूस किया था? पर भगवान का प्रसाद पाकर वास्तव में व्यक्ति का चित्त परिवर्तित होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, और ये व्यक्ति जब करेगा तभी उसको समझ में आएगा। तो आज जैसे मैं बहुत ही थोड़ा थक गई थी सुबह से, आई वॉज डूइंग सम वर्क इन किचन, तो बाद में फिर जब खाना वगैरह लास्ट में रेडी हो गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत थकान होने के कारण मैं सोच रही थी अरे अब भगवान को भोग लगाना है, फिर खाएंगे, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये मेरा आलस होगा, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भगवान को बिना भोजन अर्पित किए ऐसे ही मैं खा जाऊं गप से। मैं सच में इस तरह से सोच रही थी कि अभी मुझे ठीक है, थकान के कारण आलस आ भी रहा है कि हाँ अभी तो भगवान को भोग लगाना है, मतलब ऐसे आलस नहीं था, मतलब मैं सोच रही थी हाँ अभी तो भोग लगाना है, आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, लेकिन मैं दिमाग में सोच रही थी कि जैसे कितनी ही थकान क्यों ना हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान को बिना अर्पित किए ऐसे ही हम खा जाएं। और सभी भक्त के साथ में ऐसा होता ही है, इज इट नॉट, कि कैसे हम भगवान को दिए बिना खा सकते हैं। और ये सिर्फ कर्म बंधन की बात नहीं कि कर्म बंधन हमें लग जाए, कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड। सोचिए कितनी सुंदर चेतना का ऑलरेडी निर्माण हो गया है। तो भगवान हमको दिख नहीं रहे, अभी हम भी देखा नहीं जा रहा है, मतलब हम नहीं देख पा रहे हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण, पर उनकी अनुभूति की जा सकती है। तो इसी को अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो स्टॉप करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।